उसके अलावा अगर वो स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन के तहत उन्हें परिवर्तन करने की एक सुविधा दी गई उस समय। और उस समय जिसने ऑप्शन भरा उसके बाद उनको आवश्यकता अनुसार या वहाँ स्थान उपलब्धता के अनुसार उन्हें वहाँ पर ही समायोजित किया गया और उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई। उसके बाद जो अलग अलग कंपनियां बनी और जो उसमें कंपनियों में जो भी हमारी भर्तियां होती है, जो वांट निकलती है, तो वो वहाँ पर उसकी हमारी जो भर्तियों में प्रतिशत के आधार पर जिसका हाईएस्ट अगर मेरिट पे होता है तो उसको अपने मेरिट के अनुसार चॉइस का डिस्काउंट मिलता है, और जिसका अगर मेरिट नीचे होती है तो उसको उपलब्ध वहाँ की सीट के अनुसार फिर वो वहाँ जाना होता है। तो इस तरह की यह प्रावधान है। कंपनियों के नियम अलग अलग हैं। कभी भी कंपनियां बनने के बाद में हमारी डिस्कॉम कंपनियां, चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो, चाहे वो अजमेर डिस्कॉम हो, जोधपुर डिस्कॉम हो, ये अंतर डिस्कॉम ट्रांसफ़र कभी हुए नहीं। लेकिन इसमें कार्यरत कार्मिक हमेशा अपनी कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, कुछ दूरियां अधिक होने के कारण लगातार हमारे अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से निरंतर इस बात की मांग करते रहते हैं। और आज जब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा आया तो हमें भी कई बार लगता है कि इनकी समस्याओं का कोई यथाचित समाधान होना चाहिए। तो मैंने यही सोचते हुए इस पर एक कमेटी गठित करने का एक निर्देश दिया है। वो कमेटी इन आपसी एक कंपनियों की नियम में इनकी प्रक्रिया है, क्या इनकी एक दूसरे डिस्कॉम पर जाने में वहाँ की उनकी जो सीनियरिटी पे, उनकी सैलरी पे, उनके वहाँ उपलब्ध साधनों पे, उनकी रिजर्वेशन पे, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर एक विस्तृत रूप से वो कमेटी विचार करेगी। और उसके बाद जब उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, ताकि इनकी कोई समाधान पूर्वक अगर कमेटी को हमारा उसका रिकमेंडेशन आती है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करने के बारे में आगे विचार करेगी।